Everyone, hello standard third. In these sessions we will going to continue our chapter number 14 simple future tense. हमने देखा था कि शेल और विल का इस्तेमाल, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे पास्ट फॉर्म में देखे थे. Look at the picture and read the following. Read the sentences given below. I shall not sing a song. यानी कि मैं गाना गाने वाली नहीं हूँ. देखो फ्यूचर टेंस में एक बात याद रखना कि उस पर क्रियापद का वी बनी आएगा, यानी कि पास्ट फॉर्म नहीं लिखना है. सिंग है तो सिंग ही लिखना है, राइट है तो राइट ही लिखना है, और शैल और विल हो तो उसके बाद नॉट लिख डालना है. आई शैल नॉट क्वाइट इन द मिडल. यू विल नॉट कैच दिस बॉल. बहुत ईजी है. हियर इन दिस सेंटेंस शैल नॉट और विल नॉट आर यूज टू शो दैट ही द एक्शंस विल नॉट टेक प्लेस इन द फ्यूचर. नॉट यानी कि नेगेटिव बताता है शैल नॉट और विल नॉट करके. देखो यहाँ hence sentences which negate something is called negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नकार, यानी कि नहीं, नॉट. रीड द कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस. कंपेयर करनी है सेंटेंस की. आई शैल गो फॉर अ वॉक, यानी कि मैं कल वॉकिंग पर जाने वाली हूँ. आई शैल नॉट गो फॉर अ वॉक, मैं वॉकिंग पर नहीं जाने वाली हूँ. शैल और विल के बाद नॉट. रीना विल teach well in the class. रीना will not teach well in the class. बहुत ही सिंपल है. We shall perform well in the exam. We shall not perform well in the exam. यहाँ से देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनाने हैं, इसके प्रश्नार्थ को कैसे में कन्वर्ट करना है. Look at the picture and read the sentences given below. हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. तुम किस तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो. देखो हाउ विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. शैल वी बिकम अ फ्रेंड्स अगेन. तो यहाँ आपको क्या करना है बता दूँ कि इंट्रोगेटिव बनाओ तो शैल और विल को आगे ले लेना है, बाद में करता और सब. शेल वी बिकेम अ फ्रेंड्स अगेन. विल यू गो टू आउटसाइड. क्या तुम बाहर जाने वाले हो. विल यू गो टू मुंबई. विल यू गो टू स्कूल. विल यू गो टू मॉल, लाइक दैट. तो शेल और विल को आगे लेना है. Here in the sentences, how shall or will are used to ask the questions. These sentences are interrogative sentences and these sentences end with the question mark. तो वो तो कॉमन है कि क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव है, उसमें क्या क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है. हैंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि वो प्रश्न पूछने के लिए ही काम आएंगे. तो यहाँ चैप्टर नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट. अब देखते हैं एक्सरसाइज टाइम. एक्सरसाइज ए देखो. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज लिखनी है. दे फिनिश देयर वर्क ऑन द टाइम. दे विल फिनिश दे वर्क ऑन द टाइम. जैसा मैंने कहा था आई और वी के साथ चल, उसके बाद यू विल, हिस इट विल और दे विल. उसका उल्टा कर दो तो सिचुएशन हो जाएगी कन्फर्म. वी गो टू स्कूल बाय बस. वी शैल गो टू स्कूल by bus. I have a mango shake after lunch. I will mango shake after lunch. I do my homework regularly. I will do my homework regularly. Third देखो, Ramya and Fatima do their homework neatly. Ramya and Fatima will do their homework neatly. Exercise B. Fill in the blanks with the future tense of the verbs given below. Future tense का इस्तेमाल करना है. Our team win the match against Pakistan. Our team will win the match against Pakistan. If we studied hard, we will score a good marks. The milkman will bring a milk late tomorrow. The train will miss the stations at the 12:30 p.m. When I grow up, I shall live all around the world. देखो यहाँ है ना विल लीव आएगा और यहाँ आएगा आई शैल मिस. इफ वी डोंट हरी
वी शैल ट्रैवल द ट्रेन। अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज सी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। आई शैल purchase some books tomorrow. I shall not purchase some books tomorrow. My friend Bed will bring me a cycle. My dad will not bring me a cycle. I will attend my uncle's marriage. I will not attend my uncle's marriage. Asta will reach the stations on time. Asta will not reach the stations on time. I shall go to a hill stations in my summer vacations. I shall not go to a hill station in my summer vacation. We shall buy a new car today. We shall not buy a new car today. They will eat a burger and sandwiches. They will not eat a burgers and sandwiches. It is a raining. I will take an umbrella. It is not raining. I will not take an umbrella. Exercise D. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। देखो, I will reach the stations by bicycle. Will I reach the stations by bicycle? Arpit will not come today. Will Arpit not come today? She will buy a shirt for me from the market. Will she buy a shirt for me from the market? We shall play in the stadium. Shall we play in the stadium? Yes, we shall go there together. Shall we go there together? Yes निकाल देना है, इंट्रोगेटिव है इसलिए। They will see that movie. Will they see that movie? I shall inform you. Shall I inform you? Like that. Exercise E. Using the following verbs, mark the affirmative, negative and interrogative sentence in a future tense. यानी कि हमें वाक्य बनाने हैं। पहला एफर्नेटिव का, दूसरा नेगेटिव का और तीसरा इंट्रोगेटिव का। अब्यूज, फर्स्ट वर्ड है अब्यूज। सीता विल abuse to Reena. Sita will not abuse to Reena. Will Sita abuse to Reena? देखते हैं प्ले। I will play cricket. I will not play cricket. Interrogative. Will I play cricket? Fly. Mahesh will fly a kite. Negative. Mahesh will not fly a kite. Will Mahesh fly a kite? Interrogative. Swim. I shall swim in the pool. I shall not swim in the pool. Shall I swim in the pool? Interrogative. Bark. The dog will bark in the street. The dog will not bark in the street. Will dog bark in the street? Interrogative. और लास्ट वन है सिक्स्थ, रीड। I will read the novel. I will not read the novel. नेगेटिव हुआ और इंट्रोगेटिव होगा will I read a novel. तो यहाँ होती है एक्सरसाइज ई कंप्लीट और एज वेल हैज चैप्टर नंबर 14 फ्यूचर टेंस। चैप्टर की PDF मिल जाएंगी। देखो पेज नंबर 655 पर चैप्टर नंबर 15 का नाम है प्रेपोजिशंस। नया चैप्टर है। प्रेपोजिशंस किससे कहते हैं? कई बार आप अराउंड, ऑन, बिहाइंड, इन, इनटू ऐसे सारे वर्ड्स है वो यूज़ करते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तो इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशंस। देखते हैं डेफिनेशन। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशंस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। यानी कि प्रेपोजिशंस ऐसे शब्द है जो नाम और सर्वनाम का संबंध बताएंगे, नाम और सर्वनाम के बारे में बताएंगे। देखो, मनु इज टॉकिंग टू तनु, यानी कि मनु है इस तनु से बात कर रहा है, इसलिए टॉकिंग टू, ये टू है वो प्रेपोजिशन है। टू शो द रिलेशन बिटवीन तनु एंड मनु, तो ये टू क्या दिखाता है? मनु और तनु के बारे में रिलेशंस। उसी तरह देखो, द डॉग इज लुकिंग एट द मिल्की,
इन द बाउल, यानी कि ये कुत्ता है वो दूध को देख रहा है, वो मिल्क को देख रहा है जो बाउल के अंदर है। जहाँ इन और एट है वो प्रेपोजिशंस है। एट शो द रिलेशंस बिटवीन डॉग एंड मिल्क, इन शोज द रिलेशंस बिटवीन मिल्क एंड बाउल। तो ये इन है वो किसके बारे में बताता है, दूध और बाउल के बारे में, और ये एट किसके बारे में बताता है, ये कुत्ता और ये बाउल, जो कुत्ता है वो इस बाउल को देख रहा है उसके बारे में। तो ऐसे तो कई सारे प्रेपोजिशंस हैं। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब प्रेपोजिशंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक है कीप लर्न एंड रीड। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।